चुनाव को लेकर बछरावा में इस बार क्या मुद्दे हैं, जो भाजपा है या जो आपका अपना दल है, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़? मुद्दों पर क्या, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल विकास किया है और हर वर्ग का ध्यान रखा है। तो बीते 5 वर्षों में जो यहाँ के विधायक रहे हैं राम नरेश रावत, उन्होंने क्या बछरावा के लिए क्या काम कराया है, क्या विकास? माननीय राम नरेश रावत जी ने क्षेत्र में बहुत काम किया है और राम नरेश रावत ने पहली बात तो हमारे हर न्याय पंचायत में एक गौशाला बनवाने का काम किया, क्योंकि किसानों की कुछ समस्याएं थी जानवरों से, उसको काम किया। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, जहाँ पे हम लोग कुछ सड़कें कांग्रेस का अब तक ज़्यादातर राज रहा हो तो सड़कें बनवाने का काम राम नरेश रावत ने किया। लगेगा कांग्रेस को कि भाजपा का लहर ही बरकरार रहेगा? कांग्रेस रायबरेली जिला में समाप्ति की ओर है, क्योंकि कांग्रेस ने रायबरेली जिला को सिर्फ पर्यटन का स्थल बना दिया था। कांग्रेस के अलावा सपा, बसपा और जो आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में है, तो इस पर क्या कहना है? आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनके पास अभी कुछ है ही नहीं है, वो सिर्फ प्रत्याशी लड़ा दिए हैं। और समाजवादी पार्टी के 2012 से 17 का कार्यकाल लोगों ने देख दिया है, क्योंकि 12 से 17 के बीच में लोगों ने देखा है किस प्रकार अपराधी के प्रवृत्ति के लोग थाने चलाते थे। बछरावा विधानसभा सीट यूपी के रायबरेली जिले में आती है। यह सीट भाजपा ने अपने सहयोगी अपना दल पार्टी को दी है और यहाँ से इस बार लक्ष्मीकांत रावत मैदान में खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ अपना दल पार्टी और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि बीते 5 वर्षों में जो भाजपा की जो सरकार यहाँ पे रही है उसने क्या विकास के काम कराए हैं और क्या जनता अपने नए प्रत्याशी को मौका देगी। चुनाव को लेकर बछरावा में इस बार क्या मुद्दे हैं, जो भाजपा है या जो आपका अपना दल है, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़? मुद्दों पर क्या, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल विकास किया है और हर वर्ग का ध्यान रखा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि वो जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को, दलितों को, जो नीचे तबके के लोगों को विकास को लेकर मुद्दा है। हमारा मुद्दा यह है कि सबको आवास मिले, किसी का घर कच्चा न रहे, इज्जत घर मिले। आपने देखा होगा कोरोना काल में हमारे माननीय मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने सबका पेट भरने का काम किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे वृद्धा पेंशन, मतलब जो वृद्धा औरतें रहेंगी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उनको 60 वर्ष के ऊपर वाली को बस में फ्री यात्रा दिया जाएगा। और जो लड़कियां मेधावी हैं, पढ़ के अच्छे नंबरों से आएंगी, उनको फ्री में स्कूटी भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी किसानों के सम्मान निधि को 6,000 साल में देती थी, उसको जस्ट दुगना कर देगी, 12,000 रुपये उनके हर किसानों को सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि बहुत किसान हमारे पास ऐसे हैं जिनको कि थोड़ा पैसा भाव के चक्कर में बीज नहीं ला पाते, खाद नहीं, मगर उनको 12,000 रुपये मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो सम्मान निधि के रूप में। तो हमको लगता है कि किसान को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरह के तमाम मुद्दाएँ हैं गरीबों के। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी हमारी देश के बारे में सोच रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी, जो आप अन्य पार्टियां हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। फर्जी, जैसे आपके कांग्रेस पार्टी हवाई की नेता मैं मानता हूं। माननीय सोनिया गांधी जी को आपने देखा 5 साल में चुनाव जीत गई, उन्होंने कभी जनता के बीच में सुख दुख में आने का काम नहीं किया। केवल उनको दिल्ली से संचालन करने का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में रखती हैं। नामांकन करने आएंगी, प्रचार कर देंगी 4 दिन, लोग उनको वोट देंगे। वो अपने रायबरेली को गुलाम समझिए। तो रायबरेली की जनता इस बार कांग्रेस को इतना करारा जवाब देने जा रही कि कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन पे चल रही है, इस चुनाव बाद ऑक्सीजन खत्म, कांग्रेस खत्म, ये जान लीजिए आप। रही आप साइकिल की बात, तो वो तो एक गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 5 साल में आपने कोई भी, आप बताइए, दंगा हुआ? उनको में दंगाइयों को टिकट दे दिया। आपने देखिए अभी प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस व्यक्ति को टिकट दिया जो कि एक पीपीएस अधिकारी को, हबीबुल्लाह खान एक थे, वो डिप्टी एसपी थे, उनको हत्या करने वाले को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी रायबरेली बछरावा में नहीं मिला, जो सारे दल की सवारी कर आने वाले प्रत्याशी को उन्होंने अपना टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार लोगों को टिकट दिया, जिसकी हमारा प्रत्याशी में कोई दाग नहीं है।
सबसे बड़ी चीज़। और जितने प्रत्याशी यहाँ चुनाव हमने सुना है कि भाजपा में कुछ ज़्यादा ही दंगे हो, मतलब जो नेता है वो ज़्यादा ही दंगे करवाते हैं, ज़्यादा गुंडई है भाजपा में ज़्यादा है, ऐसा सपा कहती है। और यहाँ के जो नेता हैं वो खुद ही लखीमपुर का कांड आपको याद होगा, तो उस पर कहते हैं कि किसानों पर ही गाड़ी चढ़ा देते हैं, सबसे ज़्यादा गुंडे तो इसी में है। ऐसा नहीं है मैडम। अब पहले इले के किसान जो हैं के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई। अब दुर्भाग्य एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक फेल हो गया, वो अलग बात है। मगर हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि वो एक एक्सीडेंटल मामला था, तब पर भी उस व्यक्ति को, उसमें जो दोषी पाए गए उसकी जांच कराई गई, उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और समाजवादी पार्टी की सरकार के बाद जो गुंडों इसमें करते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गुंडे हैं वो तो जेल में है, और या तो माननीय हमारे योगी साहब ने उनको ठुकवा दिया। आपने ये देखा होगा, आपने देखा कि आपके ये अतीक अहमद को कितनी बड़े आपात संपत्ति कब्जा करके अनैतिक कार्य करके बनाए थे, उसको ढहाने का काम भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने किया है। इसलिए आप आजम खां की, जिसने गरीबों के, किसानों की जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, माननीय मोदी जी की सरकार ने, योगी सरकार ने जांच कराकर उसको ढहाने का काम किया। और आज भी आजम खां जो कि क्रिमिनल है, गुंडा है, और समझिए बहुत ही नीच व्यक्ति का टाइप का है, उसने दंगा कराने का, पूरा मुजफ्फरनगर कैराना कांड कराने का दोषी पूरी तरह से है। और वो आज दो धर्मों को लड़ाता। हमारी भारतीय जनता पार्टी हिंदू हो या मुस्लिम किसी को लड़ाने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि मुसलमानों को भी आवाज़ देने का काम किया, जो गरीब हैं उनकी माताओं को आप समझिए कि गैस सिलेंडर देने का काम किया। तो हमारी सरकार जो हर धर्म को लेकर चलती है, जैसा हमारा मानना है। तो बीते 5 वर्षों में जो यहाँ के विधायक रहे हैं राम नरेश रावत, उन्होंने क्या बछरावा के लिए क्या काम कराए हैं, क्या विकास? माननीय राम नरेश रावत जी ने क्षेत्र में बहुत काम किया है। और राम नरेश रावत ने पहली बात तो हमारे हर न्याय पंचायत में एक गौशाला बनवाने का काम किया, क्योंकि किसानों की कुछ समस्याएं थी जानवरों से, उसको काम किया। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, जहाँ पे हम लोग कुछ सड़कें कांग्रेस का अब तक ज़्यादातर राज रहा हो, तो सड़कें बनवाने का काम राम नरेश रावत ने किया। ITI एक खुलवाने का काम हमारे यहाँ किया। केंद्रीय विद्यालय भी एक लाने का काम किया। तो राम नरेश रावत ने ऐसा नहीं है, क्षेत्र में काम किया है। और राम नरेश एक कुशल राजनीतिक थे, संगठन के भी माहिर थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको संगठन के कामों में लगा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यों को नहीं, जिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को देखती है, निखारती है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको स्थान देने का काम करेगी। भारतीय और हमारे राम नरेश रावत लक्ष्मीकांत रावत का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपना दल सहयोगी दल है। अपना दल भी हमारा लोगों का सहयोग करता रहा है। हम लोगों इस बार अब भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोग करके उनको भी ये बता देना चाहता है कि हम भी आपके समय आ जाए, हम लोग सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। अपना दल जो पार्टी है वो अपने आप से भी चुनाव लड़ सकती थी, उसने भाजपा का जो गठबंधन किया है, ऐसा क्या ज़रूरी हो गया था? देखिए ऐसा है मैम कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है 2014 से लगातार चला आ रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई और हम लोग छोटे भाई के तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मिल कर के 3 चुनाव साथ में लड़े, और आज 2022 में भी हम लोग साथ में मिल कर के चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बछरावा विधानसभा की सीट अपना दल इस खाते में आई है, और यहाँ से हम लोगों ने अपना दल इस प्रत्याशी के तौर पर लक्ष्मीकांत रावत जी को टिकट दिया है। और आप ये मान कर चलिए कि लक्ष्मीकांत रावत को सर्व समाज का, सभी समाज के लोगों का सहयोग लगातार मिल रहा है, और हम लोग भारी से भारी वोटों से जीत करके प्रत्याशी लक्ष्मीकांत रावत जी को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे जी। तो यहाँ पर जो है बेरोजगारी और महंगाई को लेके क्या कहना है? बेरोजगारी है, महंगाई है या नहीं? देखिए बेरोजगारी तो नहीं है। अब की बार हमारी जो योगी जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत ही रोजगार देने का काम किए, और 5 साल में
जो भी लोग छूटे हुए हैं उनको आने वाली सरकार में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने का काम करेंगे और जो भी विकास रह गए हैं वो भी आने वाली 5 साल में हम लोग पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस का काफ़ी दबदबा रहा है पहले, लेकिन 2017 बाकी भाजपा लहर थी, भाजपा आई, तो इस पर क्या कहना है कि कांग्रेस दोबारा आएगा कांग्रेस को कि भाजपा का लहर ही बरकरार रहेगा? कांग्रेस रायबरेली ज़िला में समाप्ति की ओर है, क्योंकि कांग्रेस ने रायबरेली ज़िला को सिर्फ पर्यटन का स्थल बना दिया था। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि आपने देखा अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया जी नामांकन करने आई, सर्टिफिकेट लेने नहीं आई। कोरोना जैसी आपदा थी जिसमें देश के जितने भी नेता थे अपने अपने क्षेत्रों में वो काम कर रहे थे, लेकिन सोनिया जी दिल्ली में बैठी हुई थी, जिससे कि अब लोगों का कांग्रेस से बिल्कुल मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस को हम लोगों ने अमेठी में से भी भगा दिया है और इस चुनाव में देखेंगे कि रायबरेली में जो रायबरेली की 5 सीटें हैं, कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस यहाँ से शून्य पर ही रहेगी। कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर कोई लहर नहीं है और कांग्रेस से लोगों का एकदम मोह भंग हो चुका है। तो कांग्रेस के अलावा सपा, बसपा और जो आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में है, तो इस पर क्या कहना है? आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनके पास अभी कुछ है ही नहीं है, वो सिर्फ प्रत्याशी लड़ा दिए हैं। और समाजवादी पार्टी के 2012 से 17 का कार्यकाल लोगों ने देख दिया है, क्योंकि 12 से 17 के बीच में लोगों ने देखा है किस प्रकार अपराधी के प्रवृत्ति के लोग थाने चलाते थे। थाने में अपराधियों को छुड़वा दिया जाता था, लोग उनके यहाँ आला हाकिम आदेश देते थे और कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर थाने में जाता था तो वहाँ पे पिटाई उसकी की जाती थी। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और हमने 17 से 22 में भयमुक्त समाज दिया और इसी नारे के साथ हम भयमुक्त समाज के नारे के साथ हम 22 में फिर जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है कि भयमुक्त समाज कैसा होता है। आज जब भी भयमुक्त समाज की बात आती है तो गांव गरीब से एक ही आवाज़ आती है, योगी बाबा योगी बाबा। इसलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर कोई देख ही नहीं रहा है, क्योंकि जान रही है कि अपराधियों और गुंडों की पार्टी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का नारा था खाली प्लाट हमारा है। हम लोग उनके भयमुक्त समाज को तोड़ चुके हैं और जनता भी जागरूक हो चुकी है, वो इनके किसी मोह पाश में आने वाली नहीं है। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। विनम्रता, सहजता और सरलता के साथ जनता की सेवा करेंगे लक्ष्मीकांत रावत, तो क्या इस नारे के पीछे का जो मकसद है वो क्या है? मकसद क्या नाम लक्ष्मीकांत रावत या वो एक नेता के रूप में नहीं, सेवक के रूप में काम करेगा। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो इस सोच का है और एक बहुत छोटे से किसान का घर का लड़का है, इसलिए वो राजनीति करने नहीं, वो जनता की सेवा के लिए आ जाए। इसीलिए अनुप्रिया पटेल अपना दल के ने उसको प्रत्याशी बनाया है। उसकी सहजता को देखते हुए, सरल स्वभाव को देखते हुए, मिलनसार को देखते हुए बनाया है कि ऐसा प्रत्याशी, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि ऐसे छोटे से किसान के घर के बेटे को टिकट अपना दल से मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग पूरी तरह से है कि उनको विधायक बनाया जाएगा और वो किसी का बेटा बन के सेवक करेगा। हमारा विश्वास है जब भी दुख सुख होगा जिस क्षेत्र में वो खड़ा रहेगा 12 बजे रात के अंदर, ये हमें पूरा विश्वास है। इसी के विश्वास के साथ हम लोग उसकी मदद कर रहे हैं बस। तो क्या लगता है बछरावा छोड़ के पूरे रायबरेली जिले में भाजपा कितने सीटों से आने वाली है, क्या लगता है? भाजपा का परचम पूरे रायबरेली जिला में परचम लहरेगा। यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि हमारे यहाँ ना साइकिल चलेगी ना पंजा चलेगा, यहाँ पे केवल चलेगा कमल का फूल और या तो बछरावा विधानसभा में कप प्लेट। क्योंकि पूरी तरह से रायबरेली में जो भी आप देखिए, हमारे बछरावा को पूर्व विधायक रामलाल अकेला थे, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं पाए, पूरे बछरावा में उन्होंने अपने दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो हमारा तो और दल बढ़ गया, परिवार बढ़ गया।
तो इसलिए हम लोग और मजबूत हो गए। और जिस तरह से अपार जो सम्मान मिल रहा है, क्षेत्र की माताएं बहनें भाइयों का सम्मान मिल रहा है, उससे आप विश्वास करिए कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं बौखलाए हुए हैं, रात दिन वो तड़फड़ा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कमाल कर दिया कि अपना दल को टिकट देकर ये चुनाव लिया। हम लोग 2 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए जनता पूरा विश्वास कर रही है। और आने वाले 10 मार्च को हम लोग विधानसभा लखनऊ में मोदी योगी की सरकार को बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन विनय के साथ रितिका, द मिलियंस वॉइस।